भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश की 3 और सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। गुना से कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को बनाया प्रत्याशी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। मध्य प्रदेश की 3 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है, वहीं गुना से यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। विदिशा जहां हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। गुना से वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकाबले में है। और चलिए, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं। रवि साहू हमारे साथ बने हुए, जो लगातार आप तक हर खबर पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवि, कांग्रेस पार्टी ने आखिर 3 और नामों का ऐलान कर दिया है। ये हाई प्रोफाइल सीट है, चाहे बात गुना की करें या विदिशा की करें। काफी सोच समझ के नामों का ऐलान किया गया है। फिलहाल अब कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 3 और सीटों का जो है यहाँ पर कांग्रेस ने अपने तरफ से घोषणा कर दी है। 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र की घोषणा कर दी है, जिसमें हाई प्रोफाइल सीट है गुना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उनके सामने यादवेंद्र सिंह को उतारा है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर यादवेंद्र सिंह को उतारने के बाद अब यहाँ पर मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा हो चला है। वहीं विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनके सामने प्रताप भानु शर्मा पर कांग्रेस ने दांव खेला है। ये एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है विदिशा। यहाँ से बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर बार यहाँ से चुनाव जीतती है, लेकिन प्रताप भानु शर्मा, जो कि एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वहां से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर ज्यादा देखा जाता था, उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे, लेकिन अब प्रताप भानु शर्मा का नाम आने के बाद वहां पर जो है कांटे की टक्कर अब देखी जाएगी। वहीं दमोह से तरवार सिंह लोधी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं और कांग्रेस ने इन तीनों सीटों पर बहुत ही मंथन और बहुत ही विचार करने के बाद इन तीनों जगह पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादवेंद्र सिंह को उतारा है और यादवेंद्र सिंह कड़ी टक्कर देंगे। कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता हैं, उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक बड़ा चेहरा और मजबूत चेहरा कांग्रेस ने उतारा है। शिवराज सिंह चौहान के सामने भी प्रताप भानु शर्मा को उतारकर वहां पर टक्कर का माहौल खड़ा कर दिया है। रवि, गुना में जो यादवेंद्र सिंह को उतारा गया है, वो पहले भाजपाई रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आए और अब उन्हें भाजपाई तो पहले थे और अब उन्हें गुना में उनसे मुकाबला करना होगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं। यादवेंद्र सिंह का मुकाबला होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया से। तो टक्कर जो कैसे देखते हैं आप गुना के अंदर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बिल्कुल यहाँ पर अब टक्कर का मुकाबला बन चुका है, क्योंकि पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। हालांकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के यादव घराने से थे, उन्होंने उनको वोट काफी मतों से हरा दिया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, तो वहीं यादवेंद्र सिंह जो है अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो टक्कर बिल्कुल यहाँ पर कांटे की है, क्योंकि यादवेंद्र सिंह पहले भाजपा ही रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके जो भाजपा में संबंध थे, जो भाजपा के नेताओं से जो उनके संबंध थे, वह कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको लगता है कि इसमें काम आएंगे और कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक भी वहां पर है जो उनको लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पर स्थिति जो है अब कांटे की टक्कर की बन चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पुराना एक पिछला चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार उनके सामने बड़ी चुनौती होंगे यादवेंद्र सिंह।